स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 द नर्वस सिस्टम। सबसे पहला है प्रोग्रेस चेक। तो प्रोग्रेस चेक में है कि राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक के लिए वर्ड लिखना है। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो वो है न्यूरॉन। सेकेंड है वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस दैट स्वीप्स ओवर द नर्व सेल, तो ये क्या होता है, ये इम्पल्स है। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ द नर्व सेल, तो लंबा लंबा थ्रेड लाइक पार्ट कौन होता है नर्व सेल का, दैट इज डेंड्राइट। और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू नर्व सेल्स को क्या कहते हैं, दैट इज साइनेप्स। फिफ्थ है अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स एनक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर शीथ, दैट इज कॉल्ड नर्व। सिक्स है काइंड ऑफ नर्व कैरिंग इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू अ ग्लैंड और मसल, तो कौन से काइंड ऑफ नर्व होते हैं जो इम्पल्स कैरी करते हैं ब्रेन से ग्लैंड को या फिर मसल को, तो दैट इज मोटर नर्व। नेक्स्ट है कैटेगराइज द फॉलोइंग अंडर स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट वन है कि विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट प्लेट, तो ये स्टिमुलस है या रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्स है। Seeing a green light turning into red at a road crossing before applying the brakes, this one is stimulus कि ग्रीन लाइट जब आप देखते हो रेड में टर्न हो रहा है क्रॉसिंग पे ब्रेक मारने से पहले। पेन इन द आई इफ समथिंग फॉल्स इनटू इट, तो दर्द होने लगता है आंखों में ऑटोमेटिकली, तो ये कैसा है, रिस्पॉन्स है। प्रोग्रेस चेक, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन फॉर ईच, ये दूसरा प्रोग्रेस चेक है आपका। फर्स्ट वन है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ डैश नर्वस सिस्टम, तो तीन ऑप्शन है सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनोमस, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट है डैश इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। थर्ड है व्हाइट मैटर कंसिस्ट मेनली ऑफ डैश, किस चीज का कंसिस्ट होता है व्हाइट मैटर, एक्सॉन का, डेंड्राइट का या साइटोन्स का, तो एक्सॉन्स का। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ब्रेन कंसर्न्ड विथ बॉडी बैलेंस, तो कौन सा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कंसर्न रहता है, जो बैलेंस करता है बॉडी को, तो दैट इज सेरिब्रम, सेरिबेलम या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो वो है सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गिवन बिलो आर फ्यू कॉमन रिफ्लेक्सेस इन ह्यूमंस, क्लासिफाई देम एज अ सिंपल और कंडीशनल रिफ्लेक्स। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं रिफ्लेक्सेस के, आपको क्लासिफाई करना है कि वो सिंपल है या कंडीशनल है। तो पहला है आपका इसमें नी जर्क है, तो आपको बताना है कि ये किस टाइप का है। ये हम लोग कर रहे हैं प्रोग्रेस चेक, ठीक है, एक मिनट। तो पहला वाले में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आपका सिंपल में फॉल करेगा। तो नी जर्क जो है आपका सिंपल है। और सेकंड वाला है वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन सीइंग अ फेवरेट डिश, तो ये आपका कंडीशन है, कंडीशन पे होता है कि आपके मुंह में पानी आ जाता है कोई फेवरेट डिश देख के। फिर उसके बाद है आपका टाइंग ऑफ शू लेसेस व्हाइल टॉकिंग, बात करते हुए आप जो है कि शू लेस बांधते हो, दिस वन इज ऑल्सो कंडीशनड। और फिर उसके बाद फोर्थ वाला है कि क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स इफ अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज फ्लैश्ड अक्रॉस, अगर टॉर्च की रोशनी वगैरह जलाई जाती है, सीधे आंखों पे पड़ती है रोशनी ज्यादा, तो जो है अपने आप जो है आंखें बंद हो जाती हैं, तो ये कैसा है, कंडीशनड। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, पार्शियल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सर्टेन फिनोमिना का पर्टेनिंग टू द नर्वस सिस्टम से पर्टेन करता हुआ। अब पहला क्वेश्चन है कि नेम करना है ये पार्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये पार्ट 1 जो है ये व्हाइट मैटर है। सेकेंड वाला जो पार्ट है दिस वन इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला है जो डोर्सल रूट है, सेंसरी रूट होता है। फिर ये फोर्थ वाला आपको जो दिख रहा है ये एसोसिएशन न्यूरॉन है। ये फिफ्थ नंबर पे आपका वेंट्रल रूट है, और ये सिक्स नंबर पे ये आपका ग्रे मैटर है इसके अंदर, और सेवेंथ पे ये जो है आपका सेंट्रल कैनाल है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसी का कि नेम द फिनोमिनन दैट द डायग्राम डिपिक्ट एंड डिफाइन इट, कौन से फिनोमिनन को डायग्राम डिपिक्ट करता है और डिफाइन करता है, तो ये कंडक्टिंग सेंसरी इंपल्सेस या फिर रिफ्लेक्स आर्क को।
थर्ड है कि गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू नर्व सेल, दो नर्व सेल के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको टेक्निकल टर्म देना है, तो उसको कहते हैं हम लोग साइनेप्स। फोर्थ है कि नेम द पार्ट्स नॉट शोन इन द डायग्राम दैट शुड बी इंक्लूडेड टू कंप्लीट द पाथवे ऑफ द फिनोमिनन, है ना, ऐसा कौन सा जो है नहीं दिया हुआ है, पार्ट शो नहीं किया गया है, जिसको इंक्लूड कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा पाथवे इस फिनोमिनन का। तो आंसर होगा अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी और इफेक्टर मसल एंड रिसेप्टर यानी स्किन। ये चीजें नहीं दी हुई है वरना ये जो है पूरा कंप्लीट हो जाता पाथवे। नेक्स्ट है रिव्यू क्वेश्चन में आते हैं। तो रिव्यू क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, हर एक केस में 4 ऑप्शन दिए हैं। इंसुलेटिंग शीथ कवरिंग द एक्सॉन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इंसुलेटिंग शीथ को जो कवर करता है एक्सॉन को? पहला है प्लाज्मोलेमा, दूसरा न्यूरोलेमा, ड्यूरामेटर या फिर पियामेटर। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूरोलेमा। सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ब्रेन्स पार्ट एंड इट्स फंक्शन इज नॉट करेक्टली मैच, यानी यहाँ पे ब्रेन का पार्ट दिया है और फंक्शन दिया है, तो किस में जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो सेरिब्रम मेमोरी के लिए, मेमोरी का फंक्शन है ये। सेरिबेलम बैलेंस करता है बॉडी को, ये भी सही है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये भी करेक्टली मैच है। तो ये पॉन्स का कॉन्शियसनेस ये करेक्टली मैच नहीं है। थर्ड वाला है अ मिक्स्ड नर्व इज वन विच, मिक्स्ड नर्व कौन सा होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, जो कैरी करेगा सेंसेशन फ्रॉम टू और डिफरेंट सेंस ऑर्गन, या फिर कंटेन करेगा बोथ सेंसरी या मोटर फाइबर, या फिर हैज अ कॉमन रूट बट ब्रांचेस इनटू टू और मोर नर्व्स टू डिफरेंट ऑर्गन, या फिर हैज टू और मोर रूट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो मिक्स्ड नर्व कौन सा होता है? जो कंटेन करता है बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, तो रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन चारों में से बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए? लीवर, लंग, हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड। तो आंसर होगा हमारा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन अ न्यूरॉन, न्यूरॉन में कौन सी चीज एब्सेंट होती है? 4 ऑप्शन है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम एंड लाइसोसोम। तो सेंट्रोसोम जो है एब्सेंट रहता है न्यूरॉन में। 7th नंबर है द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, नर्व, स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरॉन। तो आपका आंसर होगा न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ब्रेन का। अब आते हैं बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। पहला है नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग नेम देना है इनको। तो द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द ब्रेन, ब्रेन के इनसाइड में और आउटसाइड में जो लिक्विड है उसका नाम क्या है? तो दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेकेंड है द जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल, तो जंक्शन जो होता है दो नर्व सेल के बीच का वो कहलाता है साइनेप्स। थर्ड है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कंसर्न विथ मेमोरी, तो कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसका फंक्शन है मेमोरी? तो दैट इज सेरिब्रम। हाँ। डी वाला है द सेंट्रल स्पेस ऑफ द ब्रेन, जो बीच में सेंट्रल स्पेस है ब्रेन का वो क्या है? दैट इज पॉन्स। नेक्स्ट है नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स, पहले तो रिलेशनशिप देखना है पहले दो वर्ड्स के बीच का और सजेस्ट करना है सुइटेबल वर्ड या वर्ड्स फोर्थ प्लेस के लिए। तो यहाँ पे आपका पहला स्टिमुलस के लिए दिया हुआ है रिसेप्टर, तो इंपल्स के लिए क्या हो जाएगा? इफेक्टर, है ना, स्टिमुलस के लिए रिसेप्टर दिया है तो इंपल्स के लिए इफेक्टर। सेरिब्रम के लिए दिया है डायनसेफलन, तो सेरिबेलम के लिए हो जाएगा पॉन्स या फिर कह सकते हो आप मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सेंट्रल पार्ट है ना पॉन्स। फिर रिसेप्टर दिया है सेंसरी नर्व के लिए, तो मोटर नर्व के लिए हो जाएगा इंपल्स। एक्सॉन्स के लिए नर्व दिया है, तो एक्सॉन्स के लिए अगर नर्व दिया है तो साइटोन्स किसका है? न्यूक्लियस का। फिर उसके बाद सेरिब्रम का दिया हुआ है कॉपस कैलोसम, तो सेरिब्लम का हो जाएगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है,
हाँ, तो हो जाएगा सेरिबलम का कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइसेस गिवन इन द ब्रैकेट। कंप्लीट करना है इस स्टेटमेंट को और चूज करना है हमको अल्टरनेटिव जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, तीन में से कोई एक, है ना। अब यहाँ पे देखो, पहला है कि द डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन सेल बॉडीज ऑफ डैश मोटर सेंसरी या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स। जो डोर्सल रूट होता है गैंग्लियन का स्पाइनल कॉर्ड का, वो किस तरह की सेल बॉडीज कंटेन करता है, मोटर का या सेंसरी का या इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स का, तो सेंसरी न्यूरॉन्स का। बी वाला है कि सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो सेरिबेलम वो पार्ट है ब्रेन का और वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, तीन ऑप्शन है, कंडक्टिंग रिफ्लेक्सेस इन बॉडी, रिफ्लेक्सेस कंडक्ट करने के लिए बॉडी में, या मेंटेन करने के लिए पोस्चर और इक्विलिब्रियम, या फिर कंट्रोल करने के लिए थिंकिंग, मेमोरी और रीजनिंग। तो इसका आंसर होगा मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। फिर उसके बाद सी वाला है, सी वाले में क्या दिया हुआ है आपका, सी वाले में दे रहा है शॉर्ट आंसर टाइप। तो शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है, मेंशन वेयर इन द ह्यूमन बॉडी आर द फॉलोइंग लोकेटेड एंड स्टेट देयर मेन फंक्शन। अब यहाँ पे दो दिया हुआ है, इसका आपको बताना है कि बॉडी में कहाँ पे ये लोकेटेड है, उनका मेन फंक्शन बताना है। तो पहला है कॉर्पस कैलोसम, दूसरा है सेंट्रल कैनाल। तो पहला कॉर्पस का देखो, कॉर्पस कैलोसम कहाँ है, ये लाई करता है इनसाइड मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के अंदर लाई करता है। और फंक्शन क्या है, ये जो है ज्वाइन करता है दो हेमिस्फीयर को, ज्वाइन करता है आपका। तो यहाँ पे स्पेलिंग ये गलत दी हुई है। हाँ, तो ये क्या करता है, ये ज्वाइन करता है दो हेमिस्फीयर्स को, कॉर्पस कैलोसम। फिर सेंट्रल कैनाल का क्या काम है, तो स्पाइन इन द सेंटर विच रन्स द एंटायर लेंथ फ्रॉम मेडुला ऑफ द ब्रेन टू द सेकेंड नंबर वर्टिब्रा। तो ये सेंट्रल कैनाल जो होता है ये है क्या, ये स्पाइन है सेंटर में जो कि रन करता है एंटायर लेंथ फ्रॉम मेडुला से लेके ब्रेन तक, है ना, टू द सेकेंड नंबर वर्टिब्रा। थर्ड है स्टेट करना है वेदर ट्रू और फॉल्स। तो अब यहाँ पे देखो, मेन कंपोनेंट ऑफ द व्हाइट मैटर का मेन कंपोनेंट बताना है ऑफ ब्रेन, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है, बताया हुआ है कि पेरिकैरियन ये जो है व्हाइट मैटर होता है ब्रेन का, तो ये फॉल्स है, व्हाइट मैटर ये नहीं होता। फिर नेक्स्ट है द एरेक्नॉइड लेयर फिट करता है क्लोजली इनसाइड द पिया मैटर, हाँ ट्रू है कि ये क्लोजली फिट कर जाता है पूरा। A double chain of ganglia, one on each side of the nerve cord, belong to the spinal cord. डबल चेन होता है गैंग्लिया का नर्व कॉर्ड के ईच साइड पे, वो बिलोंग करता है स्पाइनल कॉर्ड को, तो बिल्कुल ट्रू है। डी वाला है ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस, तो हाँ ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर होता है मेनिंजेस का, ट्रू है ये भी। थर्ड वाला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर सिंपल रिफ्लेक्सेस, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, या फिर कंडीशनड रिफ्लेक्सेस और नाइदर ऑफ द टू। दो बार लिख दिया मैंने। स्नीजिंग तो नाइदर ऑफ द टू है। ब्लशिंग ये कंडीशनल होता है। और कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आई पीपल ये तो सिंपल रिफ्लेक्स है। लिफ्टिंग अप अ बुक नाइदर ऑफ द टू। और निटिंग विदाउट लुकिंग तो ये कंडीशनल है। और सिक्स वाला है कि सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक ऑफ द साइकिल, जब हम लोग कोई ऑब्स्टेकल वगैरह देखते हैं अपने सामने, तो ये कैसा है, ये कंडीशनल रिफ्लेक्स है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में है कि स्टेट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। पहला है एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन का फंक्शन क्या है कि इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये न्यूरॉन लोकेट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, विच इंटरकनेक्ट द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, जो इंटरकनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को। नेक्स्ट वाला है आपका माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ ऑफ एक्सॉन एक्ट लाइक एन इंसुलेशन एंड प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ इंपल्सेस इन एडजेसेंट एक्सॉन्स। तो बगल बगल के एडजेसेंट एक्सॉन्स जो होते हैं, तो उनको मिक्स होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ये एक इंसुलेटर की तरह, इंसुलेशन की तरह काम करता है उन दोनों एक्सॉन, दो एक्सॉन्स के बीच में। सी वाला है मेडुलरी शीथ। तो इट एक्ट एज इंसुलेशन एंड प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ इंपल्सेस इन द एडजेसेंट एक्सॉन्स।
अब ये जो मेडुलरी शीथ है ये एक्ट करता है इंसुलेशन और प्रिवेंट करता है दो इंपल्सेस का मिक्स होना दो एक्सॉन्स के बीच में, इन द एडजेसेंट एक्सॉन्स। डी वाला है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तो ये क्या है, ये लाई करता है बिटवीन मेनिंजेस, अ वाटरी फ्लूइड इज फिल्ड, तो मेनिंजेस के बीच में एक वाटरी फ्लूइड फिल्ड रहता है विच एक्ट लाइक अ कुशन टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक, जो ब्रेन को जो है बचाता है और एक गद्दे की तरह काम करता है। यही है आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला कि रीअरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस पर्टेनिंग टू व्हाट इज गिवन विद इन ब्रैकेट एट द एंड। तो इफेक्टर है सेंसरी न्यूरॉन, रिसेप्टर, मोटर न्यूरॉन, स्टिमुलस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो इसको रिफ्लेक्स आर्क है ये, तो हमको इसको जो है करेक्ट सीक्वेंस में, तो सबसे पहले होगा स्टिमुलस, देन रिसेप्टर, तो पहुंचेगा सेंसरी न्यूरॉन के पास, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर, देन रिस्पॉन्स। फिर नेक्स्ट वाला है बी रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग पोलराइज्ड ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू अ नर्व फाइबर। तो इसमें बस तीन ही दिया हुआ है, तो सबसे पहला हो जाएगा रेस्टिंग पोलराइज्ड रहेगा, फिर डीपोलराइज हो जाएगा, फिर रीपोलराइजेशन होगा। ये डिसेंडिंग में दिया, बस असेंडिंग में करना था। फिर उसके बाद सी वाला है एक्सॉन एंडिंग्स, डेंड्राइट, एक्सॉन, पेरिकैरियन, डेंड्रॉन। ठीक है, न्यूरॉन स्ट्रक्चर के हिसाब से बताना है, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के हिसाब से पेरिकैरियन पहले होगा, फिर डेंड्रॉन, फिर डेंड्राइट्स, और उसके बाद आएगा आपका एक्सॉन, देन एक्सॉन एंडिंग्स। डी वाला है डायनसेफेलॉन, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स सेरिब्रम और फिर मिड ब्रेन है। तो सीक्वेंस में बताना है पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो सबसे पहले सेरिब्रम, फिर डायनसेफेलॉन, फिर मिड ब्रेन, फिर सेरिबेलम, फिर आता है पॉन्स, फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेम द फॉलोइंग, नेम बताने हैं। थ्री टाइप ऑफ न्यूरॉन, तीन टाइप ऑफ न्यूरॉन कौन कौन से हैं, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटेड। बी वाला है थ्री टाइप ऑफ नर्व, तो तीन तरह के नर्व कौन कौन से हैं, सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमिक। फिर सी वाला है थ्री मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के तीन मेन पार्ट, तो पहला है सेल बॉडी, नेक्स्ट है डेंड्राइट और फिर है एक्सॉन। अब डी वाला देखो, टू मेजर डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम, दो मेजर डिवीजन जो है नर्वस सिस्टम के, पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ई वाला है थ्री लेयर ऑफ द मेनिंजेस, मेनिंजेस के तीन लेयर, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, पिया मैटर। एफ वाला है थ्री मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के तीन मेन पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। टू पार्ट्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम के दो ऑटोनॉमिक पार्ट बताने हैं आपको, तो वो कौन कौन से हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक। फिर एच वाला है टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस, दो टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस कौन कौन से हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। क्वेश्चन नंबर 7 उसके बाद राइट फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एब्रीविएशंस। पहला है CSF यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, नेक्स्ट CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर है आपका ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वाला है डिस्क्रिप्टिव टाइप में आ गए अब हम। फर्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पहला है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन इज अ बेसिक नर्व सेल दैट बिल्ड द नर्वस सिस्टम एंड ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। न्यूरॉन बेसिक नर्व सेल है जो नर्वस सिस्टम को बनाता है और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है पूरे बॉडी में। नर्व क्या होता है, a nerve is a bundle of nerve fiber of separate neuron enclosed in a tubular sheath। तो एक ट्यूबुलर शीथ में इनक्लोज हुआ रहता है, बहुत सारे नर्व फाइबर बंडल्स में होते हैं एक सेपरेट न्यूरॉन के, तो इसी को क्या कहते हैं, हम नर्व कहते हैं। स्टिमुलस क्या है, a stimulus is any agent or an environmental change which initiate a response in the body। एक कोई बाहरी एजेंट है, इज एनी एजेंट, कोई एजेंट है, स्टिमुलस कोई एजेंट है, बाहरी नहीं, एजेंट है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल चेंज होता है जो कि इनिशिएट करवाता है कोई रिस्पांस हमारे बॉडी के अंदर से। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, तो एक्सॉन टर्मिनल आर क्लोजली प्लेस्ड नियर द डेंड्राइट्स।
ठीक है, of another one or more neurons which are connected to each other and has gaps, or those gaps are called synaptic cleft. तो एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो क्लोजली प्लेस होता है डेंड्राइट के नियर में, है ना, नियर द डेंड्राइट ऑफ अनदर वन और मोर न्यूरॉन्स, तो ज्यादा न्यूरॉन्स और या फिर डेंड्राइट के आसपास। तो ये होता क्या है कि विच आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो इनके बीच में जो गैप होता है ना, उसी गैप को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। फिर उसके बाद है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज एन ऑटोमेटिक क्विक इमीडिएट इनवॉलेंट्री एक्शन इन बॉडी ब्रॉट अबाउट अ स्टिमुलस। तो स्टिमुलस जो बाहरी एक इन्वायरमेंटल चेंज है जो इनिशिएट करता है किसी भी एक्शन को हमारी बॉडी में, तो उस एक्शन के लिए जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है ना, वही है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। एफ वाला है कॉपस कैलोसम, यानी कि ये जो है कि एक शीट होता है, कॉपस कैलोसम एक शीट है फाइबर का जो कनेक्ट करता है दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, और इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू द अनदर, यानी कि एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है, वो भी फंक्शन के आधार पे। तो सेरिब्रम का फंक्शन है इंटेलिजेंस, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, विल पावर, वॉलेंट्री एक्शन, जबकि सेरिबेलम का है ये मेंटेन करता है बैलेंस बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद सेरिब्रम एक प्रोसेसिंग है, जबकि सेरिबेलम जो है कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर एक्टिविटीज को। इसके बाद बी वाला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपैथेटिक क्या होता है? ये लोकेटेड होता है नियर द थोरेसिक एंड लंबर रीजन इन द स्पाइनल कॉर्ड, ये रहता है पास में थोरेसिक और लंबर रीजन के स्पाइनल कॉर्ड में। और इसके बाद जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक कहाँ होता है? तो पैरासिम्पैथेटिक लोकेटेड होता है स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला में के बीच में। और सिंपैथेटिक की बात करें तो ये इसका रोल होता है कि प्रिपेयर करता है बॉडी को वायलेंट एक्शन के लिए अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशन। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये कंसर्न रहता है और रीएस्टेब्लिश करता है नॉर्मल कंडीशन जब वायलेंट एक्शन हमारा ओवर हो जाता है। तो फिर उसके बाद सी पार्ट है कि सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो डायरेक्शन ऑफ इंपल्स कैरिड, किस तरह का वो डायरेक्शन बताना है इंपल्स जो कैरी करते हैं उसके हिसाब से। तो जो सेंसरी नर्व है, तो सेंसरी नर्व कंटेन्स ओनली सेंसरी फाइबर ब्रिंगिंग इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर सेंस ऑर्गन। तो जो सेंसरी नर्व होते हैं ना, इनके अंदर सिर्फ सेंसरी फाइबर होते हैं जो कि इंपल्सेस को लेके आते हैं रिसेप्टर से, यानी कि सेंस ऑर्गन से। फिर इसके बाद है कि ये कन्वे करते हैं इंपल्स कहां से? रिसेप्टर से मेन नर्वस सिस्टम को, मेन नर्वस को या फिर मेन नर्व को। मोटर नर्व क्या होता है? मोटर नर्व कंटेन करता है ओनली मोटर फाइबर, ये सिर्फ मोटर फाइबर कंटेन करता है ना, कैरी करता है इंपल्स किसको? टू इफेक्टर ऑर्गन, यानी कि मसल्स को या फिर ग्लैंड को ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाता है। और कहां लेके जाता है? मसल्स और ग्लैंड्स के पास। फिर इसके बाद है सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको बताना है हमको, डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ साइटोन्स एंड एक्सॉन्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो सेरिब्रम जो है कि सेरिब्रम में साइटोन्स आर ऑन द आउटर साइड एंड एक्सॉन्स आर ऑन द इनर साइड। सेरिब्रम में जो है साइटोन बाहरी साइड में होते हैं, जबकि एक्सॉन्स इनर साइड में। वेयर इज स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड में साइटोन्स जो होते हैं इनर साइड में और एक्सॉन्स होते हैं बाहर साइड में, इसका जस्ट अपोजिट। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, तो नंबर ऑफ पेयर के हिसाब से हमको डिफरेंशिएट करना है। तो क्रेनियल नर्व्स में इमर्ज होता है ये ब्रेन से और इसके पास 12 पेयर्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। स्पाइनल नर्व की बात करें तो स्पाइनल नर्व इमेज होता है, इमर्ज होता है, मतलब शुरू होता है स्पाइनल कॉर्ड से, और इसके पास 31 पेयर होते हैं। 8 पेयर होते हैं नेक में, 12 पेयर थोरेक्स में, 5 पेयर लंबर रीजन में और 5 पेयर सैक्रल में, और 1 पेयर होता है कॉक्सियल रीजन में। फिर इसके बाद देखते हैं एफ वाला, नर्व इंपल्स एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है स्पीड के हिसाब से। तो नर्व इंपल्स का जो है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इन एक्सॉन
is due to polarization and depolarization of sodium plus ion and known as sodium pump। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम पंप बोलते हैं। तो ट्रांसमिशन इसका होता है पोलराइजेशन की वजह से और डीपोलराइजेशन की वजह से सोडियम के आयंस की वजह का, और इसी को सोडियम पंप भी कहते हैं। और जबकि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वायर के थ्रू होती है ड्यू टू मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू पॉइंट्स एट डिफरेंट पोटेंशियल। तो दो पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वहां पे जो है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से। नर्व इंपल्स की स्पीड होती है 100 मीटर पर सेकेंड, और जबकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसका स्पीड कितना होता है? तो इसका इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है ना उसका 3 लाख किमी पर सेकेंड होना चाहिए इसका आंसर। ये है हमारा एफ वाला है ये, ठीक है। तो वायर्स के अंदर की स्पीड दी हुई है वो तो ऐसे इलेक्ट्रिस हाँ लाइट की स्पीड वो है ना, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड है। ओके ठीक है, ये सही है। 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी, क्योंकि ये वायर्स की पूछ रहा है, ये लाइट की नहीं पूछ रहा है ना। मैं कंफ्यूज हो गया था, लाइट का समझ लिया था मैंने। फिर यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम के बीच में फंक्शंस के आधार पे हमको डिफरेंशिएट करना है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? ये रेगुलेटिंग सेंटर है किसके लिए? स्वेलोइंग के लिए, कफिंग के लिए, स्नीजिंग के लिए और वॉमिटिंग के लिए। और सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है और एडजस्ट करता है मूवमेंट और पोस्चर हमारे बॉडी का। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ना यहाँ पे देखो ऑर्गन दिया हुआ है, सिंपैथेटिक सिस्टम दिया है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम दिया है। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में ऑर्गन के एग्जांपल में लंग्स दिया, तो लंग्स का सिंपैथेटिक सिस्टम क्या है कि डायलेट करता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। तो वही पैरासिम्पैथेटिक में दिया है कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को। यानी कि जब सिंपैथेटिक सिस्टम में डायलेट होता है और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। उसी तरह से हार्ट ऑर्गन दिया है, तो इसके में क्या होगा? तो हार्ट जो है सिंपैथेटिक सिस्टम में एक्सेलरेट करेगा हार्ट बीट को, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में रिटार्ड करेगा हार्ट बीट को। फिर उसके बाद सेकंड है प्यूपिल ऑफ द आई, ये ऑर्गन में दिया है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या करेगा? डायलेशन, और पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्शन। फिर थर्ड वाला है सलाइवरी ग्लैंड, तो थर्ड वाले में सलाइवरी ग्लैंड है, तो इसमें सिंपैथेटिक सिस्टम में इनहिबिट करेगा सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, यानी कि ड्राइनेस होगा माउथ का, और पैरासिम्पैथेटिक में स्टिमुलेट होगा और स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, यानी सलाइवा सीक्रेट होगा। फोर्थ वाला है गिव रीजन। अब गिव रीजन में देखो क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर रेफर्ड टू एज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम माना गया है, क्यों? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है ब्रेन लाइंग इन द स्कल एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन दोनों को इंक्लूड करता है। Also, it is situated in the center of the body, ये center of the body में situated है। From skull to spine, a central canal runs throughout from brain cavities to vertebral column। अब देखो स्कल से लेके स्पाइन तक सेंट्रल कैनाल जो है रन करता है थ्रू आउट ब्रेन कैविटीज से लेके वर्टिब्रल कॉलम तक, तो इसीलिए जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रेफर किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बी वाला है कि न्यूरोट्रांसमीटर आर ब्रोकन डाउन by an enzyme just after passing an impulse from one neuron to other। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ब्रोकन हो जाते हैं बाय एंजाइम के द्वारा जस्ट आफ्टर पासिंग, जब वो पास होते हैं कि इंपल्स से, फ्रॉम एन इंपल्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक के इंपल्स तक। तो आंसर क्या होगा इसका कि न्यूरोट्रांसमीटर आर ब्रोकन डाउन बाय एंजाइम जस्ट आफ्टर पासिंग इन ऑर्डर टू प्रिवेंट। क्यों ये ब्रेक होते हैं एंजाइम के द्वारा? to prevent constant stimulation of the post synaptic जो है कि पोस्ट साइनेप्टिक सेल एंड एन एक्सेसिव फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियली। तो ये जो है कि प्रिवेंट करने के लिए, कांस्टेंट स्टिमुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए ये जो है कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसीलिए ताकि जो है एक्सेसिव फायरिंग ऑफ एक्शन ना हो पोटेंशियली, तो इसीलिए इनका ब्रेक होना जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ नर्वस सिस्टम। क्या एडवांटेजेस है नर्वस सिस्टम के होने से?
तो इसका आंसर क्या होगा? इट कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू द सेंस ऑर्गन, कि सेंस ऑर्गन के थ्रू ये हमको इन्फॉर्म करता रहता है बाहरी इन्वायरमेंट के हिसाब से। फिर सेकंड है कि इट एनेबल अस टू रिमेंबर, टू थिंक एंड टू रीजन आउट, ये हमको सोचने में मदद करता है और रीजन आउट करने में, यानी कि कारण जानने में और रिमेंबर करने में। इसके अलावा इट कंट्रोल एंड हार्मोनाइजेस ऑल वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज, ये कंट्रोल करता है और हार्मोनाइज करता है सारे वॉलेंट्री मस्कुलर एक्टिविटीज को, एक्शंस को, और रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग और द बीटिंग ऑफ द हार्ट, ये रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को भी, जिस तरह से ब्रीदिंग है, सांस लेना, बीटिंग ऑफ द हार्ट, विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट देम, बल्कि हम सोचते नहीं है, बल्कि ये चीजें ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसको कॉपी डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलेंट्री एक्शन, तो रिफ्लेक्स और वॉलेंट्री के बीच में क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन स्पॉन्टेनियस होता है स्टिमुली की वजह से, जबकि वॉलेंट्री एक्शन डेलिबरेट होता है इंटेंशन की वजह से। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ओरिजिनेट होता है स्पेसिफिक स्टिमुली की वजह से इसकी वजह से, जबकि वॉलेंट्री एक्शन ओरिजिनेट होता है हमारी सोच विचार से। रिफ्लेक्सेस एक्सप्रेस होते हैं मस्कुलर मूवमेंट या फिर ग्रैंडुलर सिक्रेशन, और जबकि वॉलेंट्री जो है एक्सप्रेस होते हैं मस्कुलर मूवमेंट। अच्छा, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं कैरी आउट होते हैं मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा, और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो ब्रेन के द्वारा जो है कैरी आउट होते हैं, जबकि वॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं ना सारे इनिशिएट होते हैं ब्रेन के द्वारा। आते हैं अब ई पार्ट में। ई पार्ट में है स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन या फिर स्किल टाइप। तो पहला क्वेश्चन है, दो हंग्री बॉयज हैं ए एंड बी, एंटर अ रेस्टोरेंट एंड सी द मेनू, वो अंदर जाते हैं और मेनू देखते हैं। बॉय बी स्टार्ट सलाइवेटिंग बट नॉट ए, बॉय बी स्टार्ट कर देता है सलाइवेटिंग करना, लेकिन ए नहीं। एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस, तो आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ टेस्ट, टेस्ट की वजह से बॉय बी एक्वायर करता है एड ए कंडीशन रिफ्लेक्स, और कंडीशन रिफ्लेक्स एक्वायर कर लेता है और उसमें सलाइवेटिंग होने लगती है, उसके मुंह में पानी आने लगता है, और बॉय ए का जो है अलग टेस्ट होगा, इसीलिए वो एक्वायर नहीं करता है ऐसा कंडीशन रिफ्लेक्स। सेकेंड क्वेश्चन है, डायग्राम अलोंग साइड शोज अ सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये डायग्राम दिया हुआ है तो ह्यूमन ब्रेन का, तो इसमें आपको जो है पार्ट्स के नेम बताने हैं। तो ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ये जो है पार्शियल लोब है इसका सेरिबल कॉर्टेक्स का। फिर सेकंड नंबर पे ये जो दिख रहा है ये सेरिबेलम है, और थर्ड नंबर पे ये जो है आपका पॉन्स है, और फोर्थ नंबर पे ये जो दिख रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बी वाले पे कि नेम द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द ब्रेन, तो ऑल्सो मेंशन इट्स 3 टाइप। तो मेनिंजेस है जो कि प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेनस है, ब्रेन को कवर करता है, तो इसमें 3 लेयर कौन कौन से हैं? ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पिया मैटर। फिर नेक्स्ट है कि नेम द बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन, तो ये न्यूरॉन है, ये सी नंबर पे होगा। फिर उसके बाद राइट द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पार्ट मेंशन्ड इन 2, तो सेकंड नंबर पे जो मेंशन हुआ है पार्ट उसका आपको फंक्शन बताना है, यानी कि सेरिबेलम का, तो उसका फंक्शन होता है टू मेंटेन बैलेंस ऑफ बॉडी और कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर एक्टिविटी को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि गिवन बिलो आर अ फ्यू सिचुएशन, कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं, what effective change will occur in the organ body part mentioned and which part sympathetic or parasympathetic of the autonomic nervous system bring it out, तो किस तरह का सिस्टम सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का उस एक्शन को लेके आता है ऑर्गन बॉडी का दिया हुआ है। सिचुएशन यहाँ पे दिया है, यू हैव एंटर्ड अ डार्क रूम, ठीक है, आप किसी डार्क रूम के अंदर एंटर करते हो, तो आपको बताना है, देखो ऐसे कंडीशन में होगा क्या, तो ऐसे कंडीशन में ऑर्गन कौन सा है? आई है, बिल्कुल, और एक्शन कौन सा होगा? डायलेशन ऑफ द आई पीपल होगा, क्योंकि आप डार्क रूम में एंटर कर रहे हो। और ये कैसा एक्शन है? तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट है, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है।
फिर उसके बाद सेकंड है योर बॉडी इज कंज्यूमिंग लॉट ऑफ ग्लूकोज व्हाइल रनिंग अ रेस। तो ये कौन काम करता है और कौन सा ऑर्गन? तो ये लीवर है, ठीक है। तो लीवर का है। फिर उसके बाद एक्शन क्या है कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में। और ये किस तरह का है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? तो सिंपैथेटिक। फिर इसके बाद और भी दिए हैं फर्दर, यू आर च्यूइंग अ टेस्टी फूड। आप कोई बढ़िया खाना अपने पसंद का चबा रहे हो, तो ऑर्गन कौन सा होगा? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। एक्शन का चेंज क्या है? सलाइवेशन इंक्रीज हो जाता है जब आप च्यू करते हो। और पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक। उसके बाद है फोर्थ वाला, यू आर रनिंग अ रेस, ठीक है। आप एक रेस में हो, ठीक है, रेस ग्लैंड। तो ये कौन सा है? एड्रिनल ऑर्गन है। और ये क्या करेगा, क्या एक्शन करता है? तो ये एक्शन करता है कि इस टाइम पे रिलीज होता है एड्रेनालिन, एड्रीनेलाइन। फिर उसके बाद कह रहा है कि कौन सा पार्ट है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का? तो सिंपैथेटिक। फिर उसके बाद है यू आर रिटायरिंग टू बेड फॉर स्लीप। आप बेड पे सोने के लिए जा रहे हो, तो ऑर्गन हर्ट होगा और हर्ट का जो हार्ट बीट है वो रेट डिक्रीज हो जाएगा। और ये एक्शन पैरासिम्पैथेटिक है। फिर लास्ट वाला है यू आर शिवरिंग इन इंटेंस कोल्ड। बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, आप कांप रहे हो, तो आपके बॉडी हेयर्स वो ऑर्गन होंगे और ये कैसे हो जाएंगे? पूरा वो रोआ जो है कि आपका उठ जाएगा, हेयर्स रेज्ड हो जाएंगे। और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि एक पार्शियली इनकम्प्लीट स्कीम है कंपोनेंट का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो इसमें जो है ना आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे क्रेनियल में कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं। आपका दिया है नर्व में कितने पेयर होते हैं? नर्व वाले में यहाँ पे पेयर्स पूछ रहा है ना, तो 31 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे? नर्वस सिस्टम के लिए दिया हुआ है ना सेकंड वाले में, तो नर्वस सिस्टम में कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे आपको पूरा भरा हुआ नहीं है ये, तो यहाँ पे आप जो है कि इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ये जो है ना आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। कैसा नर्वस सिस्टम है ये? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। और यहाँ पे जो है ये फोर्थ वाले में स्पाइनल नर्व्स होना चाहिए, स्पाइनल नर्व्स हो जाएगा, कंप्लीट कर लेना। ये 31 पेयर्स हो गया, ये ऑटोनोमस हो गया। फिर उसके बाद सिंपैथेटिक वाले में नर्व्स बिटवीन यहाँ पे नेक होगा और वेस्ट होगा। फिर ये कह रहा है कि एक्सेलरेट होगा हार्ट बीट, फिर डैश है, फिर प्यूपिल है, तो डायलेट होगा, प्यूपिल डायलेट होगा। फिर ब्लड वेसल्स की बात करें तो 9th नंबर पे कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे ब्लड वेसल्स। और रिलीज होगा शुगर कहां से? तो 10th वाले में हो जाएगा लीवर से। फिर उसके बाद नर्व एबव, किसके एबव में? नेक के एबव में। और बिलो किसके नीचे? सैक्रल के नीचे। रिस्टोर करते हैं नॉर्मल बॉडी कंडीशन को। अब ये पहला वाला है कि कैरी करता है इंपल्स टू एंड फ्रॉम। तो इंपल्स कहां से? टू एंड फ्रॉम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे 1 to 12 मैंने यहाँ फिल कर रखा है, तो आप देख के इसको फिल कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।